मैं आम तौर पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाता नहीं हूँ बिकॉज़ इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ माय चैनल टिल नाउ। बट आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी मिस्टेक व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग योर पीपी। पहली चीज़, साथ बोलो। स्लीप भगत न कह दी न मेरे भाई स्लीप भगवान है। स्लीप इज़ द किंग। देखो, तुमने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को राजा बनाया हो, ना बनाया हो, लेकिन एक चीज़ को तुम्हें बराबर इज़्ज़त देनी चाहिए, जो कि है नींद। इस चीज़ पे मैं जितना फ़ोकस करूँ उतना कम हो सकता है कि नींद कितनी ज़रूरी है तुम्हारे लिए। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पर पता नहीं लोग इसे समझने में इतनी देर क्यों लगाते हैं कि जो भी चीज़ वर्क कर रही है उसे एक रेस्ट चाहिए ही होगा अनटिल अनलेस उसमें एक इन्फिनिट एनर्जी सोर्स या पावर फोर्स अटैच कर दिया जाए और वो काम करती रहे। स्टिल इट विल नीड रेस्ट। जितनी भी मशीन्स है, जितनी मशीन्स काम कर रही हैं, उनमें से बहुत ही कम मशीन्स ऐसी हैं जो कि पूरे समय काम करती हैं। हर मशीन को कभी ना कभी रेस्ट चाहिए होता है। सेम विद योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी सुबह उठती है फुल एनर्जी के साथ, रात तक जाते 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 वो फटीग अचीव कर लेती है और फिर उसे एक टाइम पीरियड चाहिए होता है रेस्ट करने के लिए, फिर तुम वापस से एनर्जेटिक होकर के उठते हो। लेकिन अगर तुम अपनी स्लीप को इग्नोर करते हो और तुम ऐसे हो जाते हो कि अब यार बाद में ले लेंगे स्लीप, एंड स्पेशली इफ यू आर इन योर ग्रोइंग ईयर्स, व्हाट विल हैपन इज तुम्हारी हर चीज बर्बाद हो जाएगी इंक्लूडिंग दैट। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम 1.5 से 2 हफ्ते नहीं सोते, तुम्हें बीमारियां जो लगेंगी लगेंगी ही। तुम्हें मॉर्निंग उड़ाना गारंटीड बंद हो जाएगा। इसलिए आज ही अपनी स्लीप को फिक्स करो और ध्यान रखो कि तुम अच्छे से सो रहे हो और पूरी तरह सो रहे हो। वापस से मेरे साथ एक बार बोलो, स्लीप इज द किंग। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है वियरिंग टाइट अंडरवियर्स। देखो, बात तब चालू होती है जब मैं 14 साल का था और मैंने वर्कआउट करना चालू करा था। व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि मैं सुबह ही नहा लेता था और मेरे को शाम को नहाने में आलस आती थी, पर मैं वर्कआउट तो शाम को ही करता था। और मैं नेचुरली बहुत ज़्यादा स्वेट करता हूँ। मैं नॉर्मली चलते हुए भी इतना स्वेट करता हूँ कि मेरी पूरी शर्ट भीग जाती है। और वर्कआउट के समय पे तुम सोच ही सकते हो कि क्या हाल रहता होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं नहाता नहीं था। व्हाट आई डिड वाज़, मैं पंखे के नीचे बैठ जाता था और मैं अपने आप को सुखा लेता था। मेरे को लगता था इट इज़ अ शॉर्टकट या फिर एक ऐसा तरीका है जिसमें मैं नहाने को स्किप कर सकता हूँ और इससे मेरा समय भी बच जाएगा और मेरे को नहाना भी नहीं पड़ेगा और बस मेरे मन की बात पूरी हो जाएगी। एंड इससे हुआ क्या लॉन्ग टर्म में कि जो स्वेट बिल्डअप होता है तुम्हारे शरीर पे, वो तुम्हारे पूरे शरीर पे स्किन इन्फेक्शंस तो कर ही सकता है, बट जो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा वाइटल स्किन एरियाज़ हैं या फिर ऐसे स्किन एरियाज़ हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि तुम्हारे कान का ये वाला एरिया, तुम्हारे आर्मपिट्स, तुम्हारा वो पेल्विक रीजन का जो एरिया है, उस पे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, खासकर तुम्हारे पेल्विक रीजन पे, बिकॉज तुमने बहुत लंबा एक्सपोजर दिया उसको, खासकर स्वेटी अंडरवियर का या फिर स्वेटी कपड़ों का। व्हाट विल हैपन इज वहां पे तुम्हारे रैशेज होने के या फिर इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि फिर जाते भी बहुत मुश्किल से और एक लंबा समय ले लेते हैं, जिसके चक्कर में तुम्हारी रूटीन की ऐसी तैसी हो सकती है। तुम्हें वर्कआउट स्किप करने हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हें जो है बहुत सारी चीजें स्किप करनी पड़ जाए, जिससे तुम्हारा रूटीन ऑब्वियसली टूट जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, विच इज डोंट वेयर टाइट अंडरवियर। अगर तुमने बड़े लोगों के कपड़े देखे होंगे, अगर तुम्हारे दादा या फिर नाना या फिर तुम ऐसे लोगों के साथ रहे हो, तुमने देखा होगा कि उनके जो अंडरवियर होते थे वो ऑलमोस्ट हमारे चड्ढे जितने बड़े होते थे। उसमें एक नाड़ा लगा होता था, लेकिन वो इतने बड़े बड़े होते थे कि एयर जो फ्लो होती थी, वो आराम से एयर अंदर फ्लो हो सकती थी, अंदर जाकर के बाहर आ सकती थी। एंड एक तरह से वो हो सकते हो काफ़ी ब्रीदेबल होते थे। उनमें बिल्कुल हवा आने-जाने की पैसेज थे और पूरा शरीर आराम से दिन भर हवा खाता रहता था। बट अब हम जो अंडरवियर पहनते हैं वो टाइट से टाइट पहनने की आदत हो गई है इंसानों को। हमें बताया गया है ये एकदम फिटिंग अंडरवियर है, इसके ऊपर आप जीन्स पहन लोगे, ये विज़िबल भी नहीं होगा। इससे होता ये है कि वहाँ पे हवा लगनी बंद हो जाती है। जिस भी जगह पे तुम ऐसे पहन लोगे, वहाँ पे हवा लगनी तो बंद होगी ही होगी। प्लस में जो तुम्हारा बॉडी स्वेट है, यानी पसीना है, वो और ट्रैप हो जाएगा, जिससे वहाँ पे बहुत समय तक मॉइस्चर रहेगा, जिससे इन्फेक्शन हो जाएगा। और स्वेट ट्रैप हो गया है, हवा लग नहीं रही, स्वेट सूखेगा नहीं, बहुत समय तक एक्सपोज़र रहेगा, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस 90% इंक्रीज़ हो जाएँगे, जिससे तुम्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए ढीले-ढाले कपड़े पहनो, जितना समय हो सके ढीले-ढाले कपड़े पहनो एंड टाइट अंडरवियर्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, ओके? और अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, व्हिच इज़ डोंट ईट टू मच स्पाइसी। ये मेरे को अभी कुछ महीनों पहले ही रियलाइज़ हुआ। एक्चुअली उस समय मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना चालू कर दिया था। आई वाज़ eating a lot of junk food with a lot of शेज़वान सॉस। इट इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट थिंग्स जो कि मैं खाता हूँ। शेज़वान मुझे बहुत पसंद थी। एंड नॉर्मली तुम अगर मोमोज़ वगैरह खाते हो, तुम देखते होगे, तुम हल्का-सा लोग आधी शेज़वान लगाते हैं, फिर कुछ ज़्यादा प्रेफ़र भी करते होंगे, बट आमतौर पे लोग कम ही लगाते हैं, नॉर्मल से लगाते हैं। व्हाट आई डिड वाज़ आई टूक अ होल मोमोज़ एंड उसको मैं ऐसे लड्डू की तरह लपेटता था शेज़वान में और फिर खाता था, एंड आई रियली फेल्ट सो अमेज़िंग। दिमाग एक ट्रांस में चला जाता था एंड मज़ा आता था, भले ही बाद में ब्रेन फॉग हो, व्हिच इज़ अनदर थिंग। बट इससे तुम्हारे उस एरिया पे क्या अंतर आता है कि जो मिर्च होती है, जो स्पाइस होती है, उसमें होता है कैप्सिसिन। आई गेस आई एम टेलिंग द नेम राइट। ये जो चीज़ होती है, ये तुम्हारे अंदर जाकर के तुम्हारे इंटेस्टाइनल लाइन्स को
डिस्ट्रॉय करती है, वो उसे लिटरली जलाती है। इसीलिए तुम देखते होगे जब तुम खाते हो कुछ भी बहुत तीखा, उसके बाद तुम्हारे पेट में जलन होती है और उसके बाद अगले दिन तो तुम्हें पता ही है क्या हाल होता है। एंड संग में तुम्हारी जो यूरेथ्रा है, यानी जो लाइनिंग है तुम्हारे पार्ट में, उसको भी बहुत गंदे लेवल पे डैमेज कर सकती है, तुम्हें वहाँ भी जलन हो सकती है। और अगर तुम यही हैबिट लॉन्ग टाइम तक फॉलो करते रहोगे, हो सकता है तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो जाए, तुम्हारी सेंसिटिविटी वहाँ पे बढ़ जाए, जिसमें तुम्हें नॉर्मली पीइंग में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी, छाले पड़ सकते हैं। प्लीज़ तीखा खाने वाली हैबिट को बिल्कुल अवॉइड करो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आगे जाकर के बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे प्रेज़ेंट में तुम्हें ये ब्रेन फॉग दे रहा है, तुम्हारे प्रेज़ेंट में तुम्हारी ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग को बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे रेक्टम को, तुम्हारे यूरेथ्रा को बर्बाद कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ कमिंग टू द 5th पॉइंट, जिसको लेकर मैं सिर्फ़ 3 शब्द कहने वाला हूँ और बाकी सब तुम्हें खुद समझ जाना है, व्हिच इज़ यूज़ इट वाइज़ली। तो ये वीडियो यहीं तक थी। ये थी 5 हैबिट्स और 5 वेज़ जिसको तुम अगर इम्प्लीमेंट करते हो और जिन्हें तुम छोड़ते हो, अगर वो हैबिट्स बेकार हैं, तो ये तुम्हारी लाइफ़ को इम्प्रूव करेंगे और तुम्हारे उस एरिया को खासकर इम्प्रूव करने वाले हैं। ये 5 चीज़ें तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को बचाना है और अगर तुम्हें आगे जाकर के किसी पंगे में नहीं पड़ना। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहाँ जाओ, मुझसे बात करो, सामने भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।